अभी आपने कहा ना कि ये गलत नहीं है कि मुझे थोड़ा आई नीड सम टी और आई नीड एन एक्सक्यूज, आई एम नॉट येट रेडी। ये गलत नहीं है, पर गलत है ना? आपने ऐसे क्यों कहा कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत नहीं है? आध्यात्मिक किसी भी चीज को सही और गलत की दृष्टि से नहीं देखता है। आध्यात्मिक की दृष्टि है कार्य और कारण। आप जो करेंगे उसका एक कॉन्सिक्वेंस निकलेगा। हम्म? एक रिजल्ट आएगा। वो आपके संस्कारों को या तो ढीला करेगा या और प्रगाढ़ करेगा। तो वो आपको स्रोत के या तो और नजदीक लेके जाएगा या आपको उससे और दूर करेगा। सो यू चूज व्हाट यू वांट। इसीलिए अध्यात्म में लेबलिंग के लिए कोई जगह नहीं है, जजमेंट्स के लिए कोई स्थान नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है ना, वो कभी भी ये नहीं कहता कि तुम ये गलत करते हो। वो ये कहता है कि अच्छा, तुम्हें भी समझ की थोड़ी कमी है, आ जाएगी। मे गॉड ब्लेस यू। इसीलिए क्राइस्ट सूली पे चढ़ के भी ये कह पाए, गॉड फॉरगिव देम बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। अपने आप को जब तक आप सही गलत के पैमाने पर नापते हैं, तब तक आप संसार में हैं, क्योंकि ये पैमाने हमें संसार देता है। ऑल ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज गिवन बाय द वर्ल्ड। ऑल दिस डेफिनेशन, what is right for a woman, what is right for a child, what is right for job, what is right for whatever. For anything and everything we have this right and wrong. कुछ बनते हैं ताकि समाज में एक सुविधा बनी रहे, एक सेंस ऑफ कामनेस बना रहे, अराजकता ना हो। उसका कारण ये है कि हम भीतर से ना जानवर हैं सब। हमारे भीतर जो जानवरों के गुण है ना, छीन के ले आओ, मुझे चाहिए, आई शुड बी द नंबर वन। नॉन कोऑपरेशन, कोलैबोरेट नहीं कर पाते हैं, क्रोध करना, हिंसा करना, यूजिंग दोज वर्ड्स दैट हर्ट, खुद को भी दूसरों को भी। एंड ऑफ कोर्स बाकी तो वॉयलेंस एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है। बट इफ यू लुक योर एवरीडे लाइफ, हम कुछ करते हैं तो हम गिनती शुरू करते हैं, हमने ये किया, मैंने सुबह से ये किया, वो किया, सबके लिए ये कर दो, वो कर दो, लेकिन यहाँ किसी का कुछ वैल्यू नहीं। These are our common languages, no? They actually tell us how animalistic we are. These are all part of animal nature. You must, if you want to decode it more, go and read Jung and Carl Jung and this man. अरे यार, वो सेक्स के ऊपर किन्होंने सारा इतना रिसर्च किया था? How can I Freud. forget? Freud. Freud. Sigmund Freud. Yes. And they will tell you that how animal we are, how much animalistic nature we live in. तो समाज को इन सारे रूल्स के, कायदे कानून की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारा जो जानवर है ना, वो तो लड़ खड़ा होगा। ट्रैफिक जाम नहीं देखते, वो क्या है? हमारे जानवर का ही तो एक्सप्रेशन है। सबको आगे निकलना है, कोई रुक नहीं सकता, कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। वो एक छोटा एक्सप्रेशन है। तो समाज को एक तरीके से सुचारू रूप से चला पाने के लिए कायदे कानून दिए जाते हैं, और इसीलिए समय के साथ कायदे कानून में परिवर्तन भी होता है। Once upon a time, there was no concept of living before marriage. What do you call that? भूल जाती हूँ मैं। लिव इन। Live in relationships. But now it is not only gaining acceptance, there are laws that protect this, that if in live-in relationship this happens,
then the court will decide in certain way. They don't say you can't come to court because you are living in the unlawful way. Do they say so? No, they don't. So समय के साथ जो कानून है उसमें परिवर्तन आएगा, क्योंकि समाज का ढांचा बदल रहा है। तो उसको सुव्यवस्थित रखने के लिए जो पूरी जो पूरा तंत्र है उसको भी अडैप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अध्यात्म को उस तंत्र से कोई लेना-देना नहीं है। अध्यात्म तो आपके बारे में चिंतित है। वो आपके बारे में है। आप उसका विषय हैं। आपके भीतर क्या चल रहा है। इसलिए यहाँ पे कुछ भी सही और गलत नहीं होता है। आप जानिएगा कि आप अध्यात्म में बहुत आगे निकल गए हैं जब आप उस नॉन जजमेंट के स्पेस से देख सकें, क्योंकि नॉन जजमेंट तब तक नहीं आता है जब तक डिटैचमेंट नहीं आता है। आप अगर अटैचमेंट से ऑपरेट कर रहे हैं ना, आप जज करेंगे। आप देख के ट्राई करके देखिए। आई एम अटैच्ड टू माय डॉटर सो आई विल जज, ये तुमने ठीक किया, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुमको ऐसे करना चाहिए, तुमको वैसे करना चाहिए। तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको वो नहीं करना चाहिए। डू आई डू द सेम थिंग विथ सम माय नेबर्स चाइल्ड? आई डोंट। इसलिए सही और गलत नहीं होता है। एवरीथिंग हैज़ अ कॉन्सिक्वेंस। इसीलिए जो रियलाइज़ कर जाते हैं, उनके लिए कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती है। जिन्हें समझ नहीं आते थे ओशो, वो उनके ऊपर बहुत हँसते थे। लेकिन जो जानते हैं, वो जानते हैं कि जहाँ ओशो बैठे हैं ना, वहाँ पे कोई डूज़ डोंट्स नहीं होता है, कोई कमांडमेंट्स नहीं होती हैं। जिसे समझ नहीं आएगा, उसे नहीं समझ आएगा कि रोल्स रॉयस क्यों थी। जिसे समझ नहीं आता, उसे नहीं समझ आएगा कि वो क्यों इस तरह के कपड़े पहनते थे। क्यों उनके आश्रम में सेक्स के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था। व्हाट वाज़ ही एक्सपेरिमेंटिंग विथ? पर वो जो समझते हैं, वो जानते हैं कि वो जो कर रहे थे, उस समय वही उचित था।